नमो नमः छात्र। मैं संस्कृत अध्यापिका रीनू कुमारी आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द बेस्ट संस्कृत पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी छात्रों को आज मैं कक्षा 8 का पाठ है हमारा अमृतम संस्कृतम। अमृतम संस्कृत का अर्थ होता है संस्कृत है अमृत, यानी अमृत के समान है संस्कृत। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पैराग्राफ के बाद उसकी व्याख्या करेंगे। तो हम पहले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतम भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। एक एक लाइन का अर्थ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले है विश्वस्य यानी विश्व का, उपलब्धासु यानी उपलब्धि प्राप्त, भाषासु भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, प्राचीन है, पुरानी है सबसे, भाषा अस्ति यानी विश्व की सभी भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है वह सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। विश्व की उपलब्धि प्राप्त यानी जिनको उपलब्धि प्राप्त हो गई है ना, ऐसी भाषाओं में हमारी जो संस्कृत भाषा है उसे सबसे पुरानी भाषा माना जाता है। भाषेयम् अनेकाशानां भाषाणां जन्नीमता, भाषेयम् यानी भाषाओं में, अनेक भाषाओं में, अनेकाशाम अनेक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अनेक भाषाओं में, जननी मता भाषाणाम, अनेक भाषाओं की जननी संस्कृत को माना गया है। यानी अनेक भाषाओं, भाषेयम यानी होता है भाषाओं में, ठीक है, अनेकाशाम अनेक भाषाओं में, जननी मता माता माना गया है। किसको माना गया है? संस्कृत भाषाओं को, यानी संस्कृत भाषा को अनेक भाषाओं की जननी माना गया है। आप देखो, हमने कई बार क्या जुड़े, पहले के लोग कहते भी हैं, ऋषि मुनि किसी के भी द्वारा वो क्या कहा गया है उनके द्वारा कि जो संस्कृत भाषा है ना, उसी भाषाओं से सभी भाषाएं विद्यमान है, यानी सभी भाषाओं की जननी माना गया है। सभी की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा से। इसलिए आज और जो पहले के विद्वान हैं, ठीक है, उन्होंने संस्कृत भाषा को सबसे श्रेष्ठ भाषा कहा है, ठीक है, और इसी भाषा को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का उत्पत्ति हुई है, उनका जन्म हुआ है। तो संस्कृत भाषा जननी मता, प्राचीन काल में, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, निधि खजाना अश्याम सुरक्षितः, यानी जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, उनके पास निधि यानी खजाना, अश्याम संस्कृत रूपी यह खजाना जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं हमारे, उनके पास आज भी यह सुरक्षित है। प्राचीन ऋषि मुनियों का जो खजाना था संस्कृत रूपी, यह आज भी हमारे पास सुरक्षित है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानियों निधि अश्याम सुरक्षिता, प्राचीन जो पुराने ऋषि मुनियों की जो संस्कृत भाषा थी वो आज भी, उनका जो खजाना था वो आज भी सुरक्षित है, हमारे पास क्या है? सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्वम विषये केनापि कथितम, संस्कृत के महत्व यानी महत्व के विषय में केनापि कुछ कथितम, यानी कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्वानों का कहना है कि विषय केनापि कथितम, कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत की प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा द्वे संस्कृत स्थिता, यानी भारत की जो प्रतिष्ठा है वो दो शब्दों पर निर्भर है। पहला है संस्कृत और दूसरा है संस्कृति। पहला कौन सा है? हमारा संस्कृत, और दूसरा है उसकी संस्कृति। यानी आज भी हमारी जो भारत की प्रतिष्ठा है ज्ञान विज्ञान की, भारत तस्य प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतस्य संस्कृति स्थिता, भारत की जो प्रतिष्ठा है वो दो शब्दों पर निर्भर है, जो पहला है संस्कृत और दूसरा है उसकी संस्कृति। सेकंड पैराग्राफ है इसका, इयं भाषा
इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अतीव वैज्ञानिक है यानी बहुत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत्, केचन कथयन्ति यत्, कुछ विद्वानों का कहना है या कुछ लोगों का कहना है कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी संस्कृत ही, संस्कृत में का अर्थ होता है संस्कृत ही, संगणकस्य, संगणकस्य का अर्थ होता है कंप्यूटर, कृते के लिए, सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा, यानी सबसे उत्तम भाषा है। संस्कृत ही संगणक यानी कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याम वाङ्मये वेदे पुराण नीति शास्त्रे चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। अस्याम यानी यह भाषा, संस्कृत भाषा, वाङ्मय साहित्य में, वेद में यानी ऋग्वेद यजुर्वेद जो हमारे वेद हैं चार, वो पुराण जैसे कि गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, महापुराण, ये हमारे पुराण हैं। नीति शास्त्र राजनीति विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र यानी जो हमारे विज्ञान का जो शास्त्र है, शल्य चिकित्सा वाले, समृद्धम अस्ति यानी जो ये संस्कृत भाषा है वो हमारे वाङ्मय यानी साहित्य में, वेद में, पुराण में, नीति शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में भी इसको संस्कृत भाषा को समृद्धि प्राप्त है यानी प्रसिद्धि प्राप्त है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम है अस्ति। ठीक है नहीं, इसमें हमने लगा दिया अनुपमम, मतलब कालिदास आदि नाम, कालिदास जो कालिदास है, बहुभूति है, भास है, ये इन कवियों का विश्व कवि नाम, विश्व के जो ये कवि हैं कालिदास आदि, इन कवियों का जो काव्य है यानी जो इन्होंने काव्य लिखा है उस काव्य का सौंदर्य अनुपमम यानी अतुलनीय है। उसकी जो शोभा है यानी उसमें जो उपमा छंद अलंकार इनका प्रयोग किया है, जो कालिदास की रचना है, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ की रचना में जो काव्य का सौंदर्य रखा है वह अतुलनीय है यानी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो इसका ये अनुवाद यहाँ पर है। यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। कुछ विद्वान कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। संस्कृत भाषा साहित्य, वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि में समृद्धि है। संसार के प्रसिद्ध कवि कालिदास आदि का काव्य यानी जो उनका ग्रंथ है सौंदर्य अतुलनीय है। उनके काव्य का जो सौंदर्य है वह बहुत ही सुंदर है। तो इसको यहाँ हम रफ कर रहे हैं, इससे आगे लिखेंगे। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित कौटिल्य से रचितम अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति जगत में, संसार में प्रसिद्ध है। यानी जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, कौटिल्य कहा गया विष्णुगुप्त को। ठीक है, तो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ रचा था, वह जगति यानी संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टम अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन, शून्य का प्रतिपादन या उत्पत्ति
प्रतिपादनम, सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्टम अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट ने किया। आगे चलिए, चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत योगदान विश्व प्रसिद्ध। चरक और सुश्रुत का योगदान, चरक और सुश्रुत, चरक और सुश्रुत दोनों ही शल्य चिकित्सा के सबसे ज्यादा विद्वान माने गए हैं। चरक और सुश्रुत चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में ही अन्य शास्त्रों की, संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में अन्य शास्त्रों, संस्कृत में अन्य शास्त्र भी विद्यमान है। यानी संस्कृत का प्रयोग केवल संस्कृत में ही नहीं किया जाता और दूसरे शास्त्रों में भी किया जाता है। तेषु उनमें से है, यहां तक देख लीजिए पहले इसका अर्थ। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्र जगत प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। आगे देखें, चिकित्सा शास्त्र गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनो सर्वप्रथम आर्यभट्टम अकरोत्, गणित शास्त्र में जो शून्य है यानी जीरो का प्रतिपादन का सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। यानी सबसे पहले जो हमारे शून्य का प्रतिपादन है उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत्यो योगदान विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में शल्य चिकित्सा में, यानी शल्य चिकित्सा का अर्थ होता है अंगों की चीरफाड़। तो पहले के जमाने में यानी पहले के समय में जो उपचार किया जाता था, जख्मी या कुचले अंगों का उपचार किया जाता था, जो उनकी शल्य चिकित्सा की जाती थी, उसमें चरक व सुश्रुत ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। ठीक है। तो संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में कुछ और भी शास्त्र रचित हैं, विद्यमान है, जिनमें संस्कृत का प्रयोग हुआ है। जैसे तेसु उनमें से है वास्तुशास्त्रम, इससे आगे हम अर्थ लिखेंगे। संस्कृत का प्रयोग कुछ अन्य शास्त्रों में किया गया है, तो वे शास्त्र हैं जैसे वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्र में रसायन शास्त्र में वास्तुशास्त्र में, रसायन शास्त्र में,
खगोल विज्ञान में, खगोल विज्ञान में, ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र में, विमान शास्त्र में, विमान शास्त्र में इत्यादि उल्लेख यानी इत्यादि यानी इन सभी में, इन सभी में, इन सभी में संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। देखिए लीजिए इसका अर्थ देखिए, देखो यहाँ तक हमने कर लिया था, क्या था कि संस्कृति यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यते, संस्कृत का अन्य शास्त्रों में भी प्रयोग किया गया है। जैसे कौन कौन से हैं वो शास्त्र? वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेख यानी इत्यादि इन सभी शास्त्रों में भी संस्कृत का थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है। थर्ड पैराग्राफ है हमारा, संस्कृति विद्यमाना सुक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, यानी संस्कृत में विद्यमान जो लिखित है सुकृतियां जो लिखी हैं अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, वे हमें प्रेरणा देती हैं। संस्कृत में लिखित सूक्तियां हमें प्रेरणा देती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है, सत्य ही जीतता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुदेव यानी वसुधा यानी धरती, तो धरती पर रहने वाले जो भी प्राणी हैं जो धरती पर रहते हैं वसुधैव कुटुंबकम यानी हमारे कुटुंब के समान है। विद्या अमृतम अनुशुते, विद्या अमृतम, विद्या अमृत के समान है। योग कर्मसु कौशलम, योग और कर्म से कुशलता प्राप्त होती है इत्यादि, ये सभी जो सूक्तियां हैं हमें सीख देती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम, सर्वभूतेषु सभी से आत्मवत् व्यवहार करें, यानी सभी के साथ हमें आत्मवत व्यवहार करना चाहिए, प्रेम से उन्हें बोलना चाहिए। संस्कृत भाषा सम्यकम शिक्षन्ति, संस्कृत भाषा हमें अच्छी सीख देती है, ये शिक्षा देती है। फोर्थ पैराग्राफ है, केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषा केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते, केचन कुछ विद्वान कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवलम धार्मिक साहित्य वर्तते, कि केवल धार्मिक साहित्य ही है। एषां धारणा समीचीना नास्ति, जो ऐसा सोचते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वह धार्मिक साहित्य की भाषा है, तो एषां यह धारणा विचार समीचीना नास्ति ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयान् समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथेषु संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के लिए, मानव जीवना यानी मानव जीवन के लिए, विविधा यानी अनेक, विषया समाविष्टा सन्ति अनेक विषयों का समावेश किया है, यानी अनेक विषय हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे हैं और वो किससे संबंधित है? मानव जीवन से, मानव जीवन के लिए। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषाणाम यानी जो महान है जो विद्वान है उन लोगों के मति यानी विचार, उत्तम जनानाम व्यक्ति, उत्तम जो श्रेष्ठ लोग हैं जो ऊंची सोच रखते हैं उन लोगों के धैर्य और साहस, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, सामान्य लोग हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो उनकी पद्धति च वर्णिता सन्ति, इसमें वर्णित है।
अतः इसलिए अस्माभिः हमें भी संस्कृतम संस्कृत अवश्यमेव पठनीयम, यानी हमें भी संस्कृत को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कारं भवेत्, क्योंकि यह संस्कृत पढ़ने से मनुष्य और समाज का परिष्कार यानी शुद्धिकरण होता है। ठीक है, परिमार्जन करती है संस्कृत, सुधार करती है। ठीक है, तो तीन इससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार होता है। तो ये अब उक्तश्च कुछ पंक्तियां लिखी गई है। उक्तश्च का अर्थ है कहना। उक्तश्च संस्कृत में कुछ पंक्तियां दी गई है, इनका अर्थ देखिए। अमृतम संस्कृतम मित्र, अमृत संस्कृत मित्रवत है, यानी अमृत यानी शुद्ध, संस्कृत मित्रवत मित्र के समान है। यह एक सच्चा मित्र की जैसे मित्रता होती है, अमृत के समान होती है, उसी प्रकार संस्कृत है, उसको हमें मित्र की तरह मानना चाहिए। जो संस्कृत है वो मित्र के समान है। सरस सरलम वचः, सरस यानी सरल और सटीक वाक्यों को बोले, प्रयोग करे। सरल और जो सरस वाक्य हैं उनका ही प्रयोग करे, बोले उन्हें। भाषासु महनीयम यद, सभी भाषाओं में ये महत्व महानता रखती है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषक है, यानी इससे ज्ञान और विज्ञान का पोषक हुआ है। तो शुद्ध संस्कृत मित्रवत है। सरल और सरस वाक्यों का हमें प्रयोग करना चाहिए। संस्कृत में सरल और सरस वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। सभी भाषाओं में यह श्रेष्ठ और उत्तम मानी गई है। ज्ञान विज्ञान पोषक है, ज्ञान और विज्ञान की पोषक मानी जाती है। तो यह हमारा जो चतुर्दश पाठ था अमृतम संस्कृत, अमृत है संस्कृत। तो ये हमारा चैप्टर, आज हमने इस चैप्टर को पैराग्राफ वाइज पढ़ा है, पैराग्राफ वाइज इसके अर्थ किया है। तो यहाँ पर यह चैप्टर हो गया हमारा समाप्तम, इति समाप्तम। तो आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आपको अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो या किसी भी वर्ड को समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और इस शब्द में जो कठिन वर्ड्स आए हैं, काफ़ी कठिन वर्ड्स आए हैं, उन कठिन वर्ड को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तो आप उनका अर्थ सहित उन्हें बताएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का धन्यवाद।